हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कोई महिला का पीरियड 2-3 महीने से नहीं आया तो पीरियड नहीं आने के क्या कारण हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए ताकि जल्दी से हमारे पीरियड आ जाए। इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए। तो आइए हम बात करते हैं कि जब भी किसी महिला का पीरियड मिस होता है तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जिस महिला का पीरियड मिस हुआ है क्या वो फीमेल सेक्सुअली एक्टिव है क्या। अगर सेक्सुअली एक्टिव है तो उसको डरने घबराने की बात है, और अगर महिला एक्टिव नहीं है तो फिर उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके पीरियड हो सकता है कमजोरी के कारण या ब्लड की कमी के कारण या फिर स्ट्रेस के कारण लेट हो गए हैं। पर वहीं पे दूसरी उन महिलाओं की बात करें कि जो सेक्सुअली एक्टिव है, चाहे वो सेफ्टी के साथ उन्होंने रिलेशन बनाया है, पूरा ध्यान रखा है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं, फिर भी अगर आपका पीरियड स्किप होता जा रहा है, पीरियड मिस होने के बाद 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, पीरियड नहीं आ रहे, तो ऐसे में आपको प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर कर लेना चाहिए ताकि आपको कम से कम ये क्लियरिटी तो मिल जाए कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं है। कई सारी महिलाओं को प्रेगनेंसी के कोई भी सिम्टम्स नहीं आते हैं। क्योंकि महिलाओं के पीरियड नहीं आते हैं तो सबसे पहले वो सिम्टम्स देखती है कि प्रेगनेंसी के अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं। तो उसमें हम बताते हैं कि भाई उल्टी होना, नोजिया, अजीब सा फील होना, बेचैनी होना, ब्रेस्ट पेन होना, ब्राउनिश डिस्चार्ज या स्पॉटिंग होना, ये सिम्टम्स रहते हैं। बट कोई कोई महिला इतनी खुश नसीब होती है कि उसको सिर्फ पीरियड मिस होने के अलावा कोई और लक्षण आता ही नहीं है। ऐसी बहुत कम महिलाएं होती है कि जिनको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स नहीं आ रहे। नहीं तो महिलाएं प्रेगनेंसी के दरमियान इतनी ज्यादा परेशान रहती है कि ना तो उनसे खाना खाया जाता है ना पानी पिया जाता है। 4 मंथ तक तो इतनी हालत खराब हो जाती है लेडीजों की, उल्टियां कर करके, स्मेल के कारण, बदन टूटता है कमजोरी के कारण, है ना। तो बहुत ही कम महिला ऐसी होती है, 10 में से 1, जिसको कि प्रेगनेंसी के लक्षण नहीं आते हैं। तो कई बार जब पेशेंट मेरे पास आते हैं दिखाने के लिए, मैं पूछती हूँ कि प्रेगनेंसी के कोई लक्षण आ रहे हैं? नहीं मैडम, कोई लक्षण नहीं आ रहे। तो फिर दूसरा सवाल मेरा रहता है, प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखा? जब लक्षण ही नहीं आ रहे तो प्रेगनेंसी टेस्ट काहे को करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं करना है। लक्षण नहीं आ रहे इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। तो सबसे पहले तो अगर हम घर में जांच करके देख रहे हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट यानी कि यूपीटी कर रहे हैं, तो हमें प्रेगा न्यूज का कार्ड लेके आ जाना। क्योंकि कई लोकल कंपनियों की 20-30 रुपए की आती है प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड, पर जनरली वो कई बार खराब निकल जाती है, गलत रिजल्ट दे देती है, फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव दे देती है। तो आप उसको देख के खुश हो जाओगे, अरे मेरा तो नेगेटिव आ रहा है, मैं काहे को परेशान हूँ। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि अच्छी ब्रांड की प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड लेके आइए, जिसका टीयू मेड आ रहा है, वो खराब होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। खराब वो भी हो सकती है, बट उसका जब रिजल्ट हम पढ़ेंगे तो हमें एक्यूरेट समझ में आ जाएगा कि ये सही है या फिर गलत है। ठीक है, तो अगर आप लोग घर में करके देख रहे हैं तो मॉर्निंग का यूरिन सैंपल लीजिए। अर्ली मॉर्निंग में जो रात भर हम सो के सुबह उठते हैं वो पहला पेशाब लेना है। प्रेगनेंसी टेस्ट करने का तरीका क्या रहता है, उस पैकेट को आप ओपन करोगे, उसके पीछे भी पूरी प्रोसेस लिखी रहती है। जिसमें एक चौड़ी सी पट्टी निकलेगी प्रेगा न्यूज की, एक ड्रॉपर निकलेगा, जहां उसमें गड्ढा बना रहता है गोल गोल सा, उसमें 3 से 4 बूंद यूरिन डालना है। देन 5 मिनट हमें वेट करना है। अगर आप प्रेग्नेंट है तो उसमें 2 टिक बन जाएंगे सीओटी पे, और अगर आप प्रेग्नेंट नहीं है तो सिर्फ एक ही टिक बनेगा टी पे, कंट्रोल की लाइन पे, टेस्ट में कोई लाइन नहीं आएगी। और अगर आप ओपीडी में आ रहे हैं यानी कि डॉक्टर के पास जा रहे हैं दिखाने के लिए, तो डॉक्टर के पास आप जब भी जाएंगे, दिन में जाएंगे, डे 4 में जाएंगे, इवनिंग टाइम में, हम लोग तभी टेस्ट करा लेते हैं और उसी टेस्ट को हम वैलिड मानते हैं। अब हम उनकी बात करें कि जिनका पीरियड इनरेगुलर रहता है, किसी को पीसीओडी का प्रॉब्लम है, किसी को पीसीओएस है, ओवरी में सिस्ट बनी हुई है, तो पेशेंट हमें ये बोलती है, मैडम मेरा तो कभी टाइम पे आता ही नहीं है, मैं कैसे पता करूं कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। तो अगर आपका पीरियड नहीं आया, 1.5 महीना हो गया, यानी कि पीरियड मिस होने के 15 दिन हो गए, तो ऐसे में भी आपको भी प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए। अगर आप कंसीव कर गए हैं तो आपका टेस्ट पीरियड मिस होने के 15 दिन बाद तो डेफिनेटली पॉजिटिव आ जाएगा। क्योंकि किसी का अगर डिले कंसेप्शन भी हो रहा है तो 45 डेज यानी कि एलएमपी से 45 डेज पे हमारा जो टेस्ट है वो कंफर्म कर देता है कि हम प्रेग्नेंट है या नहीं है।
क्योंकि जो पीसीओडी वाली पेशेंट है उनका यही रहता है, मैडम हमने तो 2 महीने तक जांच नहीं की क्योंकि मुझे तो पीसीओडी है, मेरे पीरियड कभी टाइम पे नहीं आते, इसलिए मेरा शक ही नहीं गया। ठीक है, तो मेरा ये वीडियो देखने के बाद में, चाहे आपको पीसीओडी है, पीसीओएस है, पीरियड इनरेगुलर की प्रॉब्लम है, आप पीरियड हमारा लेट हो रहा 15 दिन हो गए, तो आप एक बार प्रेगनेंसी टेस्ट करके जरूर कंफर्म करिए। अगर हमारा टेस्ट नेगेटिव आ रहा है तो फिर थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। अब यहाँ पे हम पीरियड मिस होने के क्या कारण हो सकते हैं, तो देखिए आपको कारण पता लग ही रहा है कि या तो आपके हार्मोन इनबैलेंस हो गए हैं जिसके कारण आपके पीरियड लेट हो गए। हो सकता है कि 2 से 3 महीने पहले आपने आईपी लिया, अनवांटेड 72 या इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल का उपयोग किया है जो रिलेशन के 72 आवर के अंदर खाना रहता है। अगर ऐसी कोई दवाइयां लेते हैं तो उससे भी 6 महीने तक हमारे पीरियड लेट हो सकते हैं। अगर महिला बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रही है तो भी हमारे पीरियड लेट हो सकते हैं। हमने बहुत ज्यादा ट्रेवलिंग कर ली, खान पान टाइम पे नहीं हुआ, खाना हमारा डिस्टर्ब हो रहा है, यानी कि कुल मिला के हमारी जो लाइफ स्टाइल है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है, तो उसके कारण भी सीधा सीधा हमारे पीरियड पे असर आता है। जब हमारा पीरियड इनरेगुलर होता है तो उसके बाद में हमारा थायराइड हार्मोन बढ़ना या कम होना चालू हो जाता है, प्रोलैक्टिन हाई हो जाता है या कम हो जाता है। तो ये हार्मोन डायरेक्ट इनबैलेंस नहीं होते, पहले पीरियड इनबैलेंस होता है, उसके बाद हार्मोन पे इफेक्ट पड़ता है। कई सारे लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं, मैडम ये हार्मोन इनबैलेंस होते क्यों, प्रोलैक्टिन बढ़ क्यों गया? क्योंकि आपका पीरियड पहले इनरेगुलर हुआ, उसके बाद प्रोलैक्टिन पे असर गया जिसके कारण वो हाई हो गया। तो यहाँ पे अगर किसी का प्रोलैक्टिन करवाया और अगर उसकी वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ी हुई आ रही है नॉर्मल रेंज से, तो यहाँ प्रोलैक्टिन कम करने की दवाइयां भी देनी पड़ेगी, तभी आपके पीरियड्स आएंगे। कई सारी महिलाएं मुझे कमेंट्स करती है, मैडम 3 महीने से पीरियड नहीं आया, टेस्ट करने पे नेगेटिव आ रहा है, क्या मैं एम्प्रोटोन ले लूं तो मेरे पीरियड आ जाएंगे? क्या मैं अशोकारिस्ट ले लूं? क्या मैं हेमपुष्पा ले लूं? तो देखिए ये यूटेराइन टॉनिक है, पीरियड लाने में मदद करती है, बट यहाँ आपका पीरियड नेचुरली तरीके से मिस नहीं हुआ है, कुछ गड़बड़ी के कारण मिस हुआ है, जैसे हार्मोन इनबैलेंस हो गया, स्ट्रेस के कारण हो गया, खान पान के कारण हो गया, है ना। तो यहाँ पे हमें हार्मोन पिल भी ऐड करनी पड़ती है, तब जाके आपके पीरियड आएंगे। नहीं तो कई सारी महिलाएं 2-2 बोतल अशोकारिस्ट पी लेती है, पीरियड नहीं आता है। किसी ने 2 बोतल हेमपुष्पा पी ली, सच्ची सहेली पी ली, नारी सुधा पी ली, फिर बोलती है मैडम बकवास सिरप है, 2 सिरप पी लिया, पीरियड नहीं आया अभी तक, है ना। तो ऐसे में आप एक अच्छे डॉक्टर की सलाह लेके हार्मोन पिल का उपयोग करें जिससे कि पीरियड जल्दी से आ जाए। हार्मोन पिल के साथ में ये सिरप भी हम देते हैं कि फिर आगे जाके थोड़ा बहुत जो इनबैलेंस हो रहा है वो रेगुलर हो जाए और आगे जाके हमारे पीरियड एवरी मंथ रेगुलर रहे, इनरेगुलर की प्रॉब्लम ना रहे। अभी यहाँ पे हार्मोन पिल क्या होती है, तो जैसे कि जनरली जो मार्केट में अवेलेबल है और विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मिल जाती है, वो जैसे प्राइमल्यू 10 हो गई, रेजिस्ट्रोन 5 mg हो गई, गायनासेट हो गई, साइक्लोरेग है, प्रीमोल्ट एन है, इन सब में नॉर्थ रेजिस्ट्रोन रहता है जो कि 5 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल रहता है। तो डॉक्टर आपकी कंडीशन पे, आपकी एज कितनी है, आपका वेट कितना है, ये सब चीजें देख के मिनिमम 5 डेज का तो देना ही पड़ता है। अगर किसी का पीरियड 4-5 महीने से नहीं आया है, अल्ट्रासाउंड कराने पे जो एंडोमेट्रियम की थिकनेस है वो काफी पतली आ रही है, 8, 8.5, 9 mm आ रही है, तो कम से कम 10 दिन तक दवाइयां देनी पड़ती है। तो जैसे जनरली डॉक्टर ने आपको 5 दिन का कोई भी कोर्स दिया है, तो वो कोर्स कंप्लीट होने के 6-7 दिन बाद पीरियड आता है, तो यानी कि 10 से 12 दिन लग जाते पीरियड आने में। कई सारे डॉक्टर मेप्रेट टेबलेट देते हैं, एक स्ट्रिप, यानी कि उसमें 10 टेबलेट आती है। आप लोगों ने भी मे बी की लाइफ में कभी ना कभी खाई होगी। मेप्रेट टेबलेट का बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं रहता है, मैं उसकी बुराई नहीं कर रही हूँ। जनरली जो भी हिस्ट्री हमारे सामने देखने की आती है उसमें हमें पता लगता है कि अगर हम 10 मरीजों को मेप्रेट या डेवरी टेबलेट दे रहे हैं जिसमें मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स रहता है 10 mg की स्ट्रेंथ में, अगर 10 मरीजों को दे रहे तो सिर्फ ये 2 से 3 पे ही काम करती है, बाकी 7 मरीजों के पीरियड इसको लेने के बाद में भी नहीं आते, क्योंकि हो सकता है कि आजकल के हमारे खान पान की वजह से ये ड्रग बहुत अच्छे से काम नहीं करता है। तो जैसे ही ये मेडिसिन से जो 5 दिन का कोर्स है देने के बाद में, जैसे ही हमारा कोर्स खत्म होगा 6-7 दिन बाद पीरियड आ जाएंगे। क्योंकि कई बार पेशेंट सेकंड काउंसलिंग के लिए मेरे पास आते हैं, फर्स्ट उन्होंने किसी दूसरे डॉक्टर को दिखा लिया, डॉक्टर ये बताना भूल गए कि पीरियड कब आएगा,
पेशेंट ने 2-3 दिन की दवाई खाई, वेरिड हो जाता, अरे मैंने तो दवाई चालू कर दी, मेरा तो पीरियड नहीं आए, है ना। फिर सेकंड ओपिनियन के लिए जब वो मेरे पास आते, बोलते मैडम ये दवाइयां दी है और हमारे तो पीरियड ही नहीं आ रहे। तो उनको मैं समझाती हूँ कि जब ये मेडिसिन खत्म होगी उसके 3-4 दिन या 1 हफ्ते के बाद पीरियड आएगा। कभी भी ये मेडिसिन खाते खाते पीरियड नहीं आता है। और 10 में से 1 मरीज ऐसी रहती है कि 2-2 4-4 टेबलेट खाई और पीरियड आ गया, तो फिर ये मेडिसिन हम उनको बंद करवा देते हैं, फिर कंटिन्यू नहीं करवाते हैं। यहाँ पे हम कुछ होम रेमेडिया भी करते हैं पीरियड लाने के लिए, जैसे डेली बेसिस पे पपाया खिला सकते हैं, हल्दी का दूध सुबह शाम दे सकते हैं पेशेंट को, या फिर मेरी जो काढ़े की रेसिपी है गुड़ की चाय, जिसमें अजवाइन, लौंग, काली मिर्च, अदरक, हल्दी, गुड़, ये सभी चीजें मिक्स करके उबाल के उसको दिन में 2 बार पी सकते हैं। काढ़े का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करवा दूंगी, तो आप उसको देख सकते हैं कैसे बना के पीना है। या अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप यूट्यूब पे सर्च करिए काढ़ा बाय डॉक्टर बबीता राठौर, तो सबसे फर्स्ट में मेरे काढ़े की रेसिपी आती है, आयुर्वेदिक काढ़ा है, वो आप बना के पीना चालू करिए। 3 से 4 दिन में पीरियड आ जाते हैं, अगर आपकी नॉर्मल कंडीशन है तो। अगर आपके हार्मोन बहुत ज्यादा इनबैलेंस हो गए तो फिर काढ़ा पीने से पीरियड नहीं आते हैं, फिर चाहे आप कुछ भी होम रेमेडी कर लो, विदाउट मेडिसिन पीरियड आते ही नहीं है। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ। धन्यवाद।